वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 54 और ये आई है आपकी 5 सितंबर 2020 के लिए और ये भेजी है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपने क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और जो आज की वर्कशीट है वो साइंस की है, विज्ञान विषय की है और जो टॉपिक है आपका वो है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हिंदी में रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है, से बनी थी। तो ये जो मूर्ति हैं जो आजकल बनती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। तो इशिता जो है इसने इसके बारे में जाना कि इससे बनती है और इसे 1 महीना लग जाता है इसका अपघटन होने में। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार से रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। उसका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें और फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये तो समझ में आई क्या होगा कि इसमें क्या सलाह दी गई। इसमें सलाह दी गई कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक तरीके से मूर्ति बनाएं, उसमें प्राकृतिक रंगों को भरें और जल है, पानी है हमारा, वो सुरक्षित रहेगा, वो प्रदूषित नहीं होगा। अब देखते हैं, देखिए मूर्तियां देखो, ये पत्तों से बनाई है गणेश जी की मूर्ति, कितनी सुंदर लग रही है। ये अखबार से बनी हुई है और ये फ्रूट्स से बनी हुई है, फलों से बनाई है। तो ये सारी नेचुरल चीजों से बनी है, प्राकृतिक चीजों से बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आप क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? बताइए क्यों उन्होंने इस तरह की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन आंसर अभी हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटे। जैव निम्नीकरणीय वो जो जल्दी से गल जाते हैं, जिनको आसान होता है रिसाइकल करना, और अजैव निम्नीकरण वो जो नहीं गलते जल्दी से, जैसे कि इसमें क्या प्लास्टिक, क्या है प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, और जैव क्या है सब्जियां, अखबार जैव निम्नीकरणीय है। और ये जैव निम्नीकरणीय जो होते हैं हमारे वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, और ये जो अजैव निम्नीकरण है वातावरण को इससे नुकसान पहुंचता है, जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, इनसे नुकसान पहुंचता है। थर्ड देखते हैं, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? मतलब यह है कि जब आप पूजा करते हो, पूजा करने के बाद जैसे नवरात्रि हो गए, गणेश चतुर्थी हो गई, इस पर नदियों में विसर्जन करते हो, तो उस टाइम पे आप नदियों में क्या क्या चीजें डालते हो मूर्तियों के साथ साथ? पूजा का कौन कौन सा सामान है, तो उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताएं। अच्छा, इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हो कि आपको पानी में न डालना पड़े, क्या करोगे आप इसके लिए, ये बताना है। चलिए आगे देखते हैं। यह है इन तीनों क्वेश्चन की आंसर। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरण जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसी सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब क्यों किया इन्होंने ऐसे? क्योंकि लोग इन वस्तुओं का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और इनकी लागत भी ज्यादा नहीं है, इनमें पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते, है ना, सस्ते पड़ जाते हैं ये। दूसरा देखिए,
जैव निम्नीकरण क्या होता है? सब्जियां, अखबार, ये है जैव। और अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक और कांच इसमें आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या क्या सामग्री है जो हम नदियों में डालते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां, फूल, प्लास्टिक का सामान जिसमें जो पूजा का सामान पैकिंग में आता है वो, चूड़ियां, चुनरी आदि हम पूजा का सामान नदी में डाला जाता है। इस सामान को नदी में डालने के स्थान पर किसी एक जगह पर इकट्ठा करना चाहिए। एक जैसे पदार्थ को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, जैसे इनमें से फूलों को अलग करना चाहिए, मूर्तियों को अलग, चुनरी को अलग आदि। मतलब कि कहने का ये है कि अलग अलग तरह के कूड़े को अलग अलग तरह पे रखना चाहिए। फिर इसे पुनर्निर्माण के लिए भेज देना चाहिए। जैसे कि फूलों से क्या कर सकते हैं, जो हमने सारे जितने भी पूजा के फूल हमने इकट्ठा कर लिया एक जगह पर, उन फूलों को हम सुखाकर उनसे खाद बना सकते हैं, रंग बना सकते हैं, अलग अलग रंग। जैसे लाल कलर के जो गुलाब के फूल होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, उनसे रेड कलर बन जाएगा। और जो गेंदे के फूल है उन्हें अलग इकट्ठा कर लो, उनसे ऑरेंज रंग या पीला रंग मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हम इनको उपयोग में ला सकते हैं। तो आपको आंसर समझ में आ गए होंगे, इस तरह से आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। आपके पास कोई और आइडिया अच्छा हो थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो आप उस आइडिया को भी इसमें लिख सकते हैं कि हम इन सामग्री का क्या करें जो पूजा करने के बाद बच जाते हैं, जिसे नदी में डालते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताएं, जल्दी से लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।